दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी देखिए आप 243 रुपये का चल रहा है। जब मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो 13% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। तो 5 साल में अगर मैं बात करेंगे तो 11% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। 3 सालों में बात करेंगे तो 31% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। एक साल में देखेंगे तो 7% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मैन्युफैक्चर करके दिया है। जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड में 17-18% का रिटर्न बनता ही नहीं है। तो उनके लिए डेफिनेटली उनसे मैं कहना चाहूँगा, आज बिल्कुल मुझे हैरानी भी नहीं होगी कहने में कि देखिए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दुनिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वहाँ से ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर तालाब वाले मेढक से आप पूछोगे कि समुद्र है या नहीं है, तो डेफिनेटली तालाब का मेढक यही बोलेगा कि नहीं है। जबकि मैं पर्सनली बताऊं तो 17-18% के CAGR के हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आता है। कंडीशन केवल एक है कि आपको वो म्यूचुअल फंड पता होना चाहिए जो ऐसा कारनामा कर रहा हो। इसके लिए आप अपने इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी प्लेलिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं, जहां पर मैं इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का करके आपको बताता हूं। साथ ही साथ उसका रिटर्न के बारे में बताता हूं, फंड्स मैनेजर के बारे में बताता हूं, एक्सपेंस रेशियो के बारे में बता सकते हो। जो आप सोच सकते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, हर उस चीज के बारे में एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये मेरे लिए एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, जो कि मुझे एनर्जी देता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए हर रोज़ एक अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा। साथ ही साथ उसके प्रॉस बताऊँगा और कौन से भी बताता चलता रहता हूँ। मैक्सिमम रिटर्न देखिए 13.31% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको डिलीवर करके दिया है। तो ये जो मैक्सिमम रिटर्न है कितने सालों में आया है, चलिए उसी की बात कर लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड आपको 10 साल दे चुका है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। और साथ ही साथ जब मैं वैल्यू रिसर्च की रेटिंग की बात करता हूं तो आउट ऑफ 5 3 स्टार रेटिंग मिली है इस कैटेगरी में। इसको कैटेगरी कौन सी अभी मैं बात कर लूँगा। दिनेश बालाचंद्रन साहब IIT, ये साइंस बैकग्राउंड से थे, बाद में ये फाइनेंस की फील्ड में घुस गए। और क्वालिफिकेशन जिस हिसाब की आप देख सकते हो तो ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे कठिन एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। और जो अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँगा कॉमर्स की फील्ड पे, वो एग्ज़ाम CFA का होता है। तो वो ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस कर रखा है। तो नो डाउट फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन सैल्यूट है, बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। आप क्वालिफिकेशन ऑलरेडी देखते हुए चले आ रहे हैं। बालाचंद्रन साहब, केवल एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि और अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दें। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि इस म्यूचुअल फंड का सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो को कम करें। वेरी हाई रिस्क इस म्यूचुअल फंड में रहता है आपका, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको ये पता होगा कि आपका पैसा ना चाहते हुए भी इक्विटी मार्केट के अंदर पड़ता है, और इक्विटी मार्केट हर रोज वॉलेटाइल होता है, इसकी वजह से रिस्क रहता है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, सबसे चहेता एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सबसे कह सकते हो आपकी डार्लिंग इस म्यूचुअल फंड को बुला सकते हो कि सभी पसंद करते हैं, बस डार्लिंग को कुछ लोग ही पसंद होते हैं। SBI की बात कर रहा हूँ, SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। और जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया है उसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एसेट साइज की बात करूं तो देखते ही, इसीलिए मैंने कहा ना कि इस म्यूचुअल फंड को आप महबूबा, डार्लिंग, जिस नाम से भी बुलाएं, क्योंकि जब भी SBI की बात आती है, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो ELSS हो, आदमी आंख बंद करके पैसा डाल देता है। और ये बात बिल्कुल सही है। 12,158 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता भी है इस चीज़ का। एक्सपेंस रेशियो, बालाचंद्रन साहब से मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसका एक्सपेंस रेशियो कम करेंगे, 1% के नीचे ला के रखो ताकि रिटर्न 13% के ऊपर जाए, क्योंकि इससे भी, इस कैटेगरी में इससे भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। कैश होल्ड की बात करेंगे तो 9.99% का कैश होल्ड करके चलते हैं। डेफिनेटली हो सकता है बालाचंद्रन साहब का ये 9 डिजिट जो है ये कहो लकी नंबर हो इनका। बेंचमार्क की बात करेंगे तो S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। BSE 500 की जगह अगर ये निफ्टी का 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को भी ये ले सकते थे, क्योंकि वहाँ से शेयर्स काफ़ी कम रह जाते हैं और दायरा भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिटर्न के अंदर जो इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया जा सके वो निकल के आता है बाहर, पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। प्लान ग्रोथ है, विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे, तो डेफिनेटली 1.5% के ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है।
साथ ही साथ रिटर्न भी कम डिलीवर करके दे रहे हैं। अगर विड्रॉवल पे चार्जेस भी डाल देंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है कि विड्रॉवल पे कोई चार्जेस है नहीं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी फ्री में इनको दे रखी है इन्वेस्टर्स को, अच्छी चीज़ है। अब जिस सेक्टर्स में आपका पैसा रहता है उस सेक्टर्स का नाम देख लीजिए। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा पैसा आपका है, दूसरे नंबर पे एनर्जी, फिर कैश होल्ड करके थोड़ा चलते हैं 9.99%, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, कैपिटल गुड्स है, मेटल्स एंड माइनिंग है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, मटेरियल है, सर्विसेज है, केमिकल है। आप जब ये सेक्टर को देख रहे होंगे आपको पता चलता होगा, यहाँ से आप इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ से आप देख सकते हो। इतने सारे सेक्टर्स हैं, इंडिया की इकोनॉमी इतने सेक्टर्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप समझ सकते हो कि इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, किस तरीके से कितनी डाइवर्सिफाइड है, हमारा कल्चर इतना डाइवर्सिफाइड है, हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड है, हमारी लैंग्वेज इतनी डाइवर्सिफाइड है। तो यही रीज़न है कि आज भारत के जो बाहर के देश हैं उनको भी इंडिया के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा, कुछ अदर्स में भी जो शेयर्स हैं, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सेक्टर्स आपको बताए, अब उन्हीं डाइवर्सिफाइड सेक्टर से मैं शेयर्स की बात करूँगा जिन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ अदर्स की बात करेंगे तो 9.99% है, डेफिनेटली ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, कमिंस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, सिप्लास, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, गेल, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनटीपीसी, एआईए इंजीनियरिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, टोरेंट पावर, ल्यूपिन, द फिनिक्स मेल, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स के डीवीआर इनके पास, विप्रो लिमिटेड, टाटा स्टील, सुंदरम क्लेटोन लिमिटेड, एमसीएक्स इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, श्री सीमेंट, रैलीस इंडिया, जीईटीएनडी, टाटा मोटर्स, पंजाब नेशनल बैंक, प्रिज्म जॉनसन, डीएलएफ, केमप्लास सनमार्क, कंटेनर कॉर्प, गोदरेज कंज्यूमर, एसीसी लिमिटेड, सनोफी इंडिया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एस्टर डीएम, स्ट्राइड्स फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर, वीए टेक, वाबाग लिमिटेड। देखिए जो शेयर्स हैं और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वहाँ तक शेयर्स सारे अच्छे हैं। सेक्टर्स इन्होंने ज़बरदस्त चुने हुए हैं। गड़बड़ी केवल इनके एक्सपेंस रेशियो पे है, साथ ही साथ इनके रिटर्न में है। दो चीज़ों में गड़बड़ी है, अगर उसको कंट्रोल कर लें ये बालचंद्रन साहब तो डेफिनेटली 4 चांद लग जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर। फिलहाल मैं अगर मैं बात करूं क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एसबीआई से अच्छा है, रिटर्न भी एसबीआई से अच्छा दिया है। बंधन टैक्स प्लान ग्रोथ ये भी अच्छा है। साथ ही साथ पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की अगर मैं बात करूं तो ये भी फंड बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। और इन सभी म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट जरूर विजिट करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और की बात करूं जैसे एसबीआई, अब मैं टोटल अभी तक मैंने इस फंड के बारे में बात करी, अब मैं बात करने जा रहा हूं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी नए हैं। मेरे मित्रों, आपको आज एक चीज़ पता चलेगी, भारत देश के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो टॉप पर है और मुझे लगता भी नहीं कि कोई इसको बीट कर भी पाएगा, क्योंकि एसबीआई के नाम से ट्रस्ट जागता है। इसी वजह से 6,99,328 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 137 स्कीम को ये मैनेज करते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छी चीज़ भी है कि एसबीआई इतना अच्छा म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम कर रहा है। होप सो कि आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। मेरे मित्रों, वीडियो आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। भारत माता की जय। आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।